साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, अभी कल हमने महिला कल्याण विभाग की ओर से जारी कुछ पदों के लिए कई जिलों में विज्ञप्ति की सूचना आप तक पहुंचाई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ जिलों की सूचना महिला कल्याण विभाग की ओर से कुछ पदों की विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। तो आइए इसके लिए बात करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिला कल्याण विभाग मथुरा की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर किया गया है। यूनिवर्सिटी अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ सलाह रखा गया है। केस वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति है। साथ ही साथ 3 वर्ष का अनुभव संबंधित फील्ड में वुमेन वायलेंस के अगेंस्ट होना चाहिए, तब इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। वेतनमान 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आज यानी 10 अक्टूबर से लिंक ओपन हो गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वैसे अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग मथुरा से ही काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ संबंधित फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए, मेडिकल साइकोलॉजिकल या हेल्थ साइंस के रूप में। साथ ही साथ संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव यदि आपके पास है तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान की बात करें 33,500 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 17 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका लिंक आज शाम 10 अक्टूबर शाम को सृजन पोर्टल पर ओपन हो गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग इटावा की ओर से प्रोटेक्शन ऑफिसर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन या पीजी रखी गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं और कम से कम संबंधित फील्ड में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव आपके पास है तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 27,804 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 10 अक्टूबर शाम से इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग इटावा से ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता के बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट या सोशल साइंस में डिप्लोमा यदि आपके पास है तो इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। वेतनमान की बात करें तो 38,500 रुपये निर्धारित किया गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 17 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग इटावा की ओर से ही चार्ज मेथड पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ महिला के या बाल अधिकार के क्षेत्र में बच्चों के संरक्षण और अधिकार के मुद्दों की समझ आपके पास होनी चाहिए। 2 वर्ष का अनुभव हो जाए तो इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। वेतनमान 27,800 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 17 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग मथुरा की ओर से सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन सृजन पोर्टल पर किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी से बिलो योग्यता रखी गई है। साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए तब इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। वेतनमान 10,500 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी 17 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग मथुरा से ही मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल रखी गई है। वेतनमान 11,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 17 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग मथुरा से ही ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा रखी गई है। संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव डाटा मैनेजमेंट और वेबसाइट बेस्ड रिपोर्टिंग में हो तो इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। वेतनमान 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक 17 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग मथुरा से ही सेंटर मैनेजर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री या लॉ आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ 5 वर्ष का अनुभव कम से कम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में और 1 वर्ष के काउंसलिंग का अनुभव आपके पास हो। महिलाओं को इस पद के लिए वरीयता दी जाएगी तथा स्थानीय निवासियों को भी इस पद के लिए वरीयता दी जाएगी। वेतनमान 37,000 रुपये 37,000 निर्धारित किया गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 17 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग कुशीनगर की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन पोर्टल पर किया गया है। साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलर पद के लिए अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें साइकोलॉजिकल काउंसलर साथ साथ ग्रेजुएशन हो तब इस पद के लिए एलिजिबल होंगे।
साथ ही साथ संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव हो तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 33,500 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन्होंने पहले आवेदन किया उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम 7 अक्टूबर है। जो इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग कुशीनगर की ओर से ही विज्ञप्ति का प्रकाशन पोर्टल पर किया गया। निवास शिक्षा योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल रखी गई है। पद सिक्योरिटी गार्ड का है। साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी के रूप में 2 वर्ष का अनुभव तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 10,500 निर्धारित किया गया है। अब तक केवल एक आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इस पद के लिए 17 अक्टूबर शाम से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग की ओर से केस वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। ला की डिग्री यदि आपके पास है तो इस पद के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव रखते हो तो अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 25,000 रुपये निर्धारित किया गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 17 अक्टूबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका लिंक 10 अक्टूबर शाम से ओपन होकर जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं आज से अप्लाई कर पाएंगे। अब तक 5 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिक्त पुनः प्रकाशित की गई। जिन्होंने पहले आवेदन किया था उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 17 अक्टूबर से पहले के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये थी महिला कल्याण विभाग की ओर से अलग अलग जिलों में अलग अलग पदों के लिए विज्ञप्ति। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी और योग्यता धारक हैं संबंधित फील्ड में अनुभव रखते हैं इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।